नमस्कार दोस्तों, नोटबुक का इसमें आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील कुमार और यूपी पीसीएस में मैं डीवाईएसपी पोस्ट पे चयनित हूँ। कल मैंने आप लोग को बताया था कि बिहार का जो एग्ज़ाम है वो टलने वाला है और सुबह मैंने आप लोग को बताया और रात में जो है खबर भी आ गई कि अब एग्ज़ाम जो होगा वो 14 और 15 दिसंबर को होगा। तो अब ये न्यूज़ जो है वो ऑथेंटिक हो चुकी है कि अब जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा बिहार का वो होगा 14 और 15 दिसंबर को। तो अब यहाँ से लेके आपके पास पर्याप्त टाइम है। अब इस जो टाइम मिल रहा है, जो गैप मिल रहा है, पूरा मान लीजिए कि आधा अक्टूबर, पूरा नवंबर और आधा दिसंबर, लगभग 2 महीने का टाइम मिल रहा है आपके पास। तो इन 2 महीनों में क्या आप पढ़िए, क्या स्ट्रेटजी अपनाइए कि आपका प्री आराम से क्वालिफाई हो सके और साथ ही साथ थोड़ा बहुत मेंस पे भी आप काम कर पाएँ। तो इस बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि पिछले वर्षों में सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए और हमको किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब उन लोगों के लिए भी एक अच्छा मौका मिल गया है जिनकी तैयारी नहीं हुई थी। अब 2 महीना पर्याप्त टाइम है, वो भी 2 महीने में अच्छे से प्रिपेयर करके प्री आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस है, मैंने निकाल के रखा हुआ कि किस ईयर में कौन से सब्जेक्ट से किस पोर्शन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और फिर फोकस एरिया हमारा क्या होना चाहिए, क्योंकि अब जब समय कम बचता है तो हम लोग को विशेषतः कुछ सब्जेक्ट को ही टारगेट करना चाहिए जिसे हम लोग आराम से प्री क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है, तो ये 69वीं, 68वीं, 67वीं, 66वीं, 64वीं, 63वीं और 62वीं, लगभग ये 6 सालों का है और इन 6 सालों में ही हम लोग निकाल लेंगे कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और पिछले 10 साल पीछे जाएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब 10 साल पहले जो मोबाइल आता था कीपैड नोकिया का, उसका आज थोड़ी ना कोई रिलेवेंस है। आज एंड्रॉयड है, वो आईफोन 16 आ गया, वो आईफोन 1 और 16 में ज़मीन आसमान का अंतर है, तो कोई रिलेवेंस ही नहीं है। तो अब आईफोन 16 प्रो वाला ज़माना है, तो हम लोग एनालिसिस जो करेंगे वो आईफोन 16 प्रो का करेंगे, ना कि आईफोन 1 का करेंगे। ठीक है, तो बहुत पीछे जाने का भी, मेरा कहने का मतलब है बहुत पीछे जाने का भी कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग जो लेटेस्ट 5 साल में कैसा ट्रेंड रहा है उसको हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये 69th बीपीएससी का है, 69th बीपीएससी का है। 69th बीपीएससी में हम सब्जेक्ट का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस ईयर में कौन से सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये करंट अफेयर में हम जब लोग देखेंगे, करंट अफेयर में 27 क्वेश्चन, 69 वाले में 27 क्वेश्चन पूछा हुआ है और 68 में कितना पूछा है 23 और 67 में कितना पूछा है 21, 66 में 24 और 64 में 22, 24 और 22, मतलब कि 22 के ऊपर ही है, 22 प्लस ही है। ठीक है, तो ऑन एवरेज अगर हम लोग निकालेंगे करंट अफेयर्स, अगर हम लोग ऑन एवरेज निकालें तो लगभग 24 से 25 क्वेश्चन पूछ ही रहा है। 24 से 25 क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है, तो ये हमारा करंट हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे जीके प्लस मिसलेनियस से कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें जब हम लोग जाएंगे तो 3 क्वेश्चन 69 में पूछा है, 10 क्वेश्चन 68 में पूछा है, 10 क्वेश्चन पूछा है 67 में, 5 पूछा है 66 में और इसी तरह 3 पूछा है 64 में, बाकी पीछे नहीं पूछा हुआ है। तो कुल मिला के ऑन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन मिसलेनियस आपका रह रहा है। मिसलेनियस ऐसा पोर्शन होता है जो कहाँ से पूछता है किसी को कुछ अता पता नहीं रहता है। ठीक है, तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन बाउंस वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे भाई क्रिकेट विकेट में बाउंसर जो मारते हैं ना, हवा नहीं लगता है तो बैट्समैन को बैठना ही करता है, डक करना पड़ता है। जो एम.एस. धोनी मूवी देखे होंगे तो उसका जो रेलवे में कोच रहता है वो बताता है कि बाउंस मारेगा तो क्या करेगा, तो वो कोच बताता है डक करने का। ठीक है, तो ऐसे जो बाउंस वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसको क्या करना है, उससे बचना है, नेगेटिव नहीं करना है। डक करने का मतलब उसको छोड़ देना है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर और एंसेंट हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन 69 में है, 4 क्वेश्चन है 68 में, 5 क्वेश्चन है 67 में। ठीक है, और ये 7 क्वेश्चन है 66 में, 5 क्वेश्चन है 64 में और 7 क्वेश्चन है 63 में और 13 क्वेश्चन है
62 में, मतलब कि आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट हिस्ट्री से मिला के ऑन एवरेज लगभग मान के चलिए 8 से 9 क्वेश्चन पूछ ही रहा है। ठीक है, मेडावल हिस्ट्री से हम लोग देखेंगे तो मेडावल हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन 69 में पूछा हुआ है, और इसी तरह 5 क्वेश्चन 68 में है, और 4 है 67 में। ठीक है, 3 है 66 में, 3 है 64 में, 7 है 63 में, और 3 है 62 में। एवरेज हम लोग इसका भी निकालेंगे तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आएगा। तो 5 से 6 क्वेश्चन ऑन एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछ रहा है मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मॉडर्न हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है? 15 69 में, 16 है आपका 68 में, 20 है आपका 67 में, उसके बाद 3 और 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लेटेस्ट में हम लोग देखेंगे 67, 68, 69, तो वो लगभग 15, 16, 20 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका मतलब आने इसका भी 15 से 17 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग यही हिस्ट्री को इंक्लूड कर देते हैं मॉडर्न एंशिएंट और मिडावल मिला के, तो हो जाएगा लगभग 17 5 22, 22 और 8 31, लगभग 30 से 32 क्वेश्चन हिस्ट्री से ही पूछ रहा है। 30 से 32 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछ रहा है। ज्योग्राफी में लोग देखेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में 10 क्वेश्चन पूछ रहा है 69 में, उसके बाद 4 5 5 इसी तरह है, 5 3 है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में 6 क्वेश्चन है 69 में, उसके बाद 5 7 6 6, तो ऑन एवरेज 5 यहाँ पूछ रहा है, और ऑन एवरेज लगभग 6 से 7 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से पूछ रहा है। तो कुल मिला के ज्योग्राफी से 12 से 13 क्वेश्चन पूछ रहा है। ज्योग्राफी से 12 से 13 क्वेश्चन पूछ रहा है। पॉलिटी में हम लोग चलेंगे तो पॉलिटी में 69 में पूछा है 13, 68 में पूछा है 10, 67 में पूछा है 9, 66 में पूछा है 6, उसके बाद 8 12 14, मतलब कि ऑन एवरेज पॉलिटी में भी ऑन एवरेज 10 से 11 क्वेश्चन पूछ रहा है। पॉलिटी में लगभग 10 से 11 ऑन एवरेज पूछ ही रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में लोग देखेंगे तो 69 में 14 है, 68 में 11 है, 67 में 10 है, उसके बाद 8 है, 7 है, 4 है और 10 है। मतलब लेटेस्ट ट्रेंड हम लोग देखेंगे 3 सालों का, तो 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 10 से 12 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी है। ठीक है, अब हम लोग बायोलॉजी में देखेंगे तो 9 क्वेश्चन पूछा है 69 में, 10 क्वेश्चन पूछा है 68 में, और 10 क्वेश्चन पूछा है 67 में। उसी तरह पीछे भी 9 क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत पीछे नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन लास्ट 3 सालों का देखेंगे, 4 सालों का, तो 9 से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका मतलब कि बायो से 9 से 10 क्वेश्चन पूछ ही रहा है वो। लेटेस्ट ट्रेंड यही है। ठीक है, फिजिक्स से भी 8 से 9 क्वेश्चन पूछ रहा है, 8 9 10 क्वेश्चन फिजिक्स से भी पूछ रहा है। तो फिजिक्स से भी 9 से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। पिछले साल केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन पूछा था, नहीं तो 9 से 10 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसका भी पिछले साल कम क्वेश्चन पूछा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार कम ही पूछेगा, पीछे भी 9 से 10 पूछ रखा है। तो ऑन एवरेज ये भी 9 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका मतलब साइंस हम तीनों अगर मिला देंगे, साइंस देखेंगे तो साइंस से लगभग मान के चलिए 27 से 28 क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है। तो साइंस से एक बड़ा पोर्शन हो जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट देखेंगे हम लोग तो इन्वायरमेंट में 3-4 क्वेश्चन इन्वायरमेंट पूछ रहा है। तो वो ज्योग्राफी में अगर हम लोग इंक्लूड कर लेंगे तो 12 क्वेश्चन लगभग ज्योग्राफी में आ रहा था, 12 से 15 क्वेश्चन, तो ये मान लीजिए 17-18 क्वेश्चन इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से पूछ रहा है। तो ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा पोर्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, अब बिहार का देखेंगे हम लोग, बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का इकोनॉमिक्स, बिहार का पॉलिटी, ये मिला के देखेंगे हम लोग तो लगभग कितना पूछ रहा है? लगभग 16 क्वेश्चन पूछा हुआ है 69 में, और 16 क्वेश्चन पूछा हुआ है लगभग 68 में। तो वही रेशियो है। ठीक है, यहां पूछा हुआ है 19 क्वेश्चन। तो बीपीएससी से करंट भी मिला लेंगे तो लगभग मान के चलिए 16 से 18 क्वेश्चन बीपीएससी स्पेशल का भी पूछ रहा है। ठीक है, और मैथ से तो 10 उसका है ही, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से कितना है? 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हम लोग मोटा मोटा देखते हैं
अगर हम लोग मोटा मोटा देखें तो बिहार में सबसे पहले हम लोग करंट देखेंगे। करंट से लगभग 27 से 28 क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद सबसे बड़ा पोर्शन आता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद जो सबसे बड़ा पोर्शन आता है वो साइंस का आता है। साइंस में भी लगभग 28 से 30 क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद जो सबसे बड़ा पोर्शन आता है वो बिहार स्पेशल आता है। ठीक है, बिहार स्पेशल भी लगभग आपका 18 से 20 क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा आता है? ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, ये भी 16 से 18 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो मोटा मोटा हिसाब किताब ये है। अगर आप लोग सिर्फ 3 सब्जेक्ट पे फोकस कर लें, करंट, हिस्ट्री, साइंस और बिहार, ये 4 सब्जेक्ट पर अगर आप लोग फोकस कर लें तो आराम से पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर इन चारों को हम लोग मिला दें तो लगभग हो जाएगा लगभग मान के चलिए ये 90 से 100 क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ इन 4 पोर्शन से। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन हम लोग आराम से रेडी कर सकते हैं सिर्फ करंट, हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल पढ़ के। और जिसका पॉलिटी अच्छा है, पॉलिटी भी 12 से 13 क्वेश्चन पूछ रहा है। ज्योग्राफी भी मान लीजिए आपका 16 से 18 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जरूरी तो है नहीं कि एकदम पॉलिटी गुड़ गोबर होगा, पॉलिटी भी तो कुछ अच्छा ही होगा। आर्टिकल पूछता है बस, ज्योग्राफी भी फैक्ट रहता है। तो आराम से 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से तो निकाल ही लेंगे, तो आराम से पीटी क्वालिफाई किया जा सकता है। और 60 इस बार 70 का जो आपका अभी से मैं घोषणा कर दे रहा हूँ, 85 से 90 के बीच कट ऑफ जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि 20,000 लड़के मेंस देंगे इस बार, 20,000 लोग मेंस देंगे, 85 से लेकर 90 के बीच में कट ऑफ जाएगा, इससे कम भी रहने हो सकता है। ठीक है, ये मैं जनरल का कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, जनरल की कट ऑफ 85 से 90 के बीच रहने वाली है। तो आप लोग को अब मोस्टली क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो अपना 1 ईयर का करंट पढ़ लीजिए। 1 ईयर करंट पढ़ लीजिए पूरा, जनवरी से लेके एग्जाम जब होगा। ठीक है, जनवरी 2023। ठीक है, इसके बाद साइंस पढ़ लीजिए पूरा 1 साल, पूरा साइंस पढ़ लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस पढ़ लीजिए। इसके अलावा हिस्ट्री पढ़ लीजिए और बिहार स्पेशल ठीक है, ये 4 पोर्शन अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो प्री आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। और कुछ लोग का तो रीजनिंग मैथ बहुत तगड़ी होती है, तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे रखा हुआ है, आराम से कोई दिक्कत ही नहीं है। सॉरी, ये 2024 का पड़ेगा, जनवरी 2024 का। ठीक है, अब 23 का पढ़ने कोई मतलब नहीं है। 2024 का जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता, मान लीजिए अगर दिसंबर में एग्ज़ाम होता है तो नवंबर तक का करंट रेडी होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो आप लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है PYQ जरूर पढ़िएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि लगभग 40 से 45 क्वेश्चन रिपीट जरूर रहेगा। स्टैटिक्स वाले में से ये जरूर रिपीट रहेगा, 40-50 क्वेश्चन आप लोग को बहुत ईजिली मिल जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये मेन पोर्शन था बीपीएससी में। आप लोग अभी इस समय क्या करना चाहिए इन 2 महीनों में, इसके अलावा आप लोग को क्या करना चाहिए, इसके अलावा टेस्ट पेपर लगाइए, जितना हो सके उतना टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, क्योंकि इससे एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी और गलतियां अपनी पता चलेंगी। तो नोट्सबुक का इसके द्वारा टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है, फ्री में भी है, पेड भी है, तो दोनों आप दे सकते हैं। फ्री जो टेस्ट है वो लगभग 5 थे और पेड टेस्ट भी चल रहे हैं लगभग, जो बहुत ही कम अफोर्डेबल फी है, उसकी बहुत कम फी है,
वो आप लोग ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। आप हमारे संस्थान में कॉल करके ऑनलाइन ऑफलाइन या संस्थान में आके आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो जितना टेस्ट लगाएंगे उतना आप लोग के लिए फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।